हे महादेव, जिस काशी को आपने अपनी नगरी कहा, जिस काशी में मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार मानी जाती है, उस काशी के स्वामी बाबा विश्वनाथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे मन के अहंकार को मिटाइए, हमारे भीतर सत्य और धर्म का प्रकाश जगाइए और अपनी भक्ति में हमें ऐसा स्थान दीजिए कि जीवन की अंतिम श्वास तक हमारे मुख पर आपका ही नाम रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं कथाएं विद कार्तिक। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा की सीरीज में अब तक हमने आपको बहुत सारी कथाएं पहले सुना दी हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सप्तम ज्योतिर्लिंग की, 7वें ज्योतिर्लिंग की, जो है काशी विश्वनाथ धाम, जिस काशी को स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं भगवान शिव जो हैं अपनी सबसे प्रिय नगरी काशी को छोड़कर कैलाश चले गए थे। इसके पीछे किसी असुर की कहानी नहीं है, इसके पीछे कोई युद्ध नहीं, कोई शाप नहीं है, बल्कि एक ऐसे धर्मात्मा राजा की कथा है जिन्होंने काशी में इतना आदर्श शासन स्थापित कर दिया कि स्वयं देवताओं को भी उसमें कोई दोष नहीं दिखाई दिया। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में अब तक हमने सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ और भीमाशंकर की कथा आपको सुना दी है। अब बात करते हैं सप्तम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ धाम की। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव, माता पार्वती और अपने गणों के साथ काशी में निवास करते थे। काशी महादेव को इतनी प्रिय थी कि वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उसी समय काशी के राजा दिवोदास ने यह संकल्प लिया कि वो काशी को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां धर्म, न्याय, व्यवस्था सब हो और प्रजा बिना भय के जी सके। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान से ऐसी व्यवस्था की प्रार्थना की जिसमें वो पृथ्वी पर धर्म पूर्वक शासन कर सके। इसी क्रम में ऐसी परिस्थिति बनी कि भगवान शिव काशी छोड़कर कैलाश चले गए और काशी का शासन पूरी तरीके से राजा दिवोदास के हाथों में आ गया। अब राजा दिवोदास ने काशी में ऐसा शासन स्थापित किया जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, कोई भूखा नहीं सोता था। राजा और सामान्य व्यक्ति के लिए नियम अलग अलग नहीं थे। लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, धर्म का सम्मान करते थे, एक दूसरे के प्रति करुणा रखते थे। राजा स्वयं भी किसी विलासिता में या अहंकार में डूबे नहीं थे। उनका पूरा जीवन प्रजा के कल्याण में लगा था। धीरे धीरे काशी एक आदर्श नगरी बन गई। उधर कैलाश पर बैठे महादेव का मन बार बार काशी की ओर खिंचा चला जाता था। कहते हैं कि महादेव के लिए काशी केवल रहने का स्थान नहीं था, बल्कि उनकी प्रिय नगरी थी, उनका आनंद वन था। महादेव वैसे तो कैलाश पर थे, लेकिन उनका मन काशी में रमा था। वो वापस जाना चाहते थे। अब समस्या ये थी कि राजा दिवोदास ने शासन ही इतना अच्छा कर रखा था कि उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं था। अगर राजा अधर्मी होता, अत्याचारी होता या उसकी प्रजा दुखी होती तो परिस्थिति अलग होती। लेकिन यहाँ तो राजा स्वयं धर्म का पालन कर रहा था और पूरी काशी उसके शासन में सुखी थी। तब शिवजी ने सोचा कि क्या करें। किसी तरह राजा दिवोदास के मन में कोई दोष उत्पन्न हो, कोई ऐसी परिस्थिति बने कि स्वयं काशी छोड़ दें और महादेव वापस लौट आए। सबसे पहले शिवजी ने अपनी 64 योगिनियों को काशी भेजा। उन्हें लगा कि योगिनियां वहां जाकर के कोई ऐसा अवसर खोज लेंगी जिससे राजा दिवोदास के शासन में कोई कमी सामने आ जाए। योगिनियां काशी पहुंची। उन्होंने राजा को देखा, प्रजा को देखा, व्यवस्था को देखा, धर्म का वातावरण देखा। लेकिन जितना वो काशी को समझती गईं, उतना ही स्वयं काशी के आकर्षण में बंधती चली गईं। जिस काशी में वो राजा की कमी ढूंढने गई थी, उसी काशी को छोड़ने का उनका अपना मन नहीं हुआ। योगिनियां वहीं बस गईं। कैलाश पर शिवजी की प्रतीक्षा चलती रही कि योगिनियां वापस आएंगी, कोई समाचार देंगी, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। तब कहते हैं महादेव ने सूर्यदेव को भेजा। उन्हें लगा कि सूर्यदेव अवश्य कोई रास्ता खोज लेंगे। सूर्यदेव काशी पहुंचे। उन्होंने भी राजा की व्यवस्था को देखा, लेकिन उन्हें भी राजा के धर्म में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ा। उल्टा काशी की दिव्यता ने सूर्यदेव को ऐसा आकर्षित किया कि वो भी काशी में ही स्थापित हो गए। काशी में आज भी सूर्यदेव के विभिन्न आदित्य स्वरूपों की मान्यता इसी परंपरा से जोड़ी जाती है। अब महादेव सोचने लगे कि कैसी नगरी है जिसे मैं राजा को हटाने के लिए भेज रहा हूँ, वो स्वयं वहीं का होकर रह जा रहा है। इसके बाद शिवजी ने ब्रह्मा जी को काशी भेजा। ब्रह्मा जी ने भी राजा दिवोदास की परीक्षा ली। कथा परंपरा में आता है कि उन्होंने राजा की सहायता से यज्ञ संपन्न किए, लेकिन राजा की धर्मनिष्ठा देखकर वो भी बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास भी राजा को हटाने का कोई कारण नहीं था। फिर शिवजी ने अपने कई गणों को भेजा, लेकिन कहानी हर बार लगभग वहीं पहुंच जाती। काशी जाने वाला काशी के आकर्षण में बंध जाता। अब कल्पना कीजिए महादेव की स्थिति को। जिस काशी में वो स्वयं लौटना चाहते थे, उसी काशी में उन्होंने एक एक करके अपने दूत भेजे। हर दूत वहां जाकर वापस लौटना ही भूल गया। जैसे काशी स्वयं आने वाले से कह रही हो, यहाँ आ तो सकते हो, लेकिन जाना इतना आसान नहीं है। महादेव ने अपने पुत्र भगवान गणेश जी को फिर बुलाया। शिवजी जानते थे कि जहां शक्ति से काम न बने, वहां बुद्धि रास्ता निकालती है। गणेश जी केवल विघ्न हरता ही नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक के देवता है। इसीलिए महादेव ने अब दायित्व सौंपा गणेश जी को। गणेश जी काशी पहुंचे, लेकिन किसी देवता के भव्य स्वरूप में नहीं, उन्होंने एक ज्ञानी, ज्योतिषी और विद्वान का रूप धारण किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि काशी में फैलने लगी। लोग अपनी समस्या लाते और गणेश जी उन्हें समाधान देते। ये बात राजा दिवोदास और उनकी रानी तक पहुंची।
राजा ने भी उस अद्भुत विद्वान से मिलने की इच्छा जताई। गणेश जी ने धीरे धीरे राजा का विश्वास जीत लिया, लेकिन उन्होंने न राजा को डराया, न उसके शासन में कोई कमी निकाली और न ही उसे अधर्मी साबित करने की कोई कोशिश की, क्योंकि सच तो यह था कि राजा अधर्मी था ही नहीं। गणेश जी ने तो राजा के भीतर एक दूसरा प्रश्न जगा दिया कि जिस राज्य को तुमने इतना सुंदर बना दिया है, क्या यह हमेशा तुम्हारा रहेगा? राजा ने यूं तो जीवन भर धर्म पूर्वक राज किया था, लेकिन गणेश जी ने उसे समझाया कि धर्म का अंतिम उद्देश्य केवल अच्छा राजा बनना नहीं है। मनुष्य चाहे जितना बड़ा सम्राट क्यों ना बन जाए, एक दिन उसे अपना सिंहासन, अपना महल, अपना वैभव, यहाँ तक कि शरीर भी छोड़ना पड़ता है। जिस वस्तु को हम जीवन भर अपना कहते हैं, मृत्यु के सामने वही वस्तु एक पल में पराई हो जाती है। तो फिर ऐसा क्या है जो कभी नहीं छूटता? वो है मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये बातें राजा दिवोदास के हृदय में उतरने लगीं। जिस राजा ने पूरा जीवन दूसरों के लिए आदर्श राज्य बनाया था, अब उसके भीतर स्वयं को जानने की इच्छा जगी और उसे समझ आया कि शायद उसके जीवन का अगला अध्याय राज सिंहासन पर नहीं बल्कि भगवान के चरणों में लिखा जाना है। कथा कहती है कि आगे भगवान विष्णु की कृपा और मार्गदर्शन से राजा दिवोदास का वैराग्य जागृत हुआ। राजा ने शिवजी की आराधना की, शिवलिंग की स्थापना की और अंततः अपना राज्य त्याग कर मोक्ष के मार्ग को स्वीकार कर लिया। ध्यान दीजिए, राजा को किसी युद्ध में हराया नहीं गया, उनसे काशी छीनी नहीं गई, उन्हें किसी शाप से नहीं हटाया गया। उन्होंने स्वयं काशी छोड़ी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि सबसे बड़ा राज्य भी इस मुक्ति से छोटा है जो ईश्वर के चरणों में मिलती है। महादेव अपनी काशी लौट आए। जिस नगरी को छोड़कर उनका मन कैलाश में कभी रमा नहीं, उसी नगरी में शिवजी फिर से विराजमान हुए और काशी में भगवान शिवजी का यही विश्व के नाथ वाला स्वरूप काशी विश्वनाथ कहलाया। विश्व के नाथ यानी संपूर्ण संसार के स्वामी। काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है, वो स्थान जिसे भगवान शिव कभी वास्तव में त्यागते नहीं। कहते हैं कि काशी में प्राण त्यागने वाले जीव के कानों में स्वयं महादेव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। ये कथा समझाती है कि भगवान को पाने के लिए अधर्म से लड़ना जरूरी नहीं होता, अंदर के मोह को छोड़ना पड़ता है। ये कथा समझाती है कि जीवन में अगर आप महादेव की शरण में जाना चाहते हैं तो भक्ति के मार्ग पर चलिए। यहाँ काशी में एक तरफ जीवन है, गंगा की आरती है, मंदिरों की घंटियां हैं, गलियों की चहल पहल है और दूसरी तरफ मृत्यु है, मणिकर्णिका की अग्नि है, अंतिम यात्राएं हैं। लेकिन काशी इन दोनों के बीच में खड़े होकर मनुष्य से एक सवाल पूछती है, जिस वस्तु के पीछे तुम भाग रहे हो क्या वो तुम्हारे साथ जाएगी? और जवाब मिलते ही शायद मनुष्य को समझ आ जाता है क्यों महादेव को काशी इतनी प्रिय है। क्योंकि काशी केवल एक शहर नहीं है, काशी उस सत्य का नाम है जहां जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी स्वयं विश्वनाथ विराजते हैं। तो ये थी काशी की अद्भुत कथा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।